जय श्री कृष्णा। आखिर क्यों निकाली जाती है जगन्नाथ रथ यात्रा? जानेंगे जगन्नाथ रथ यात्रा के पीछे की कहानी। हर वर्ष यह यात्रा आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि से शुरू होकर आषाढ़ शुक्ल की 10वीं तक चलती है। इस रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ विराजमान होते हैं और इनके साथ भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा भी होते हैं। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा पुरी के मंदिर से निकलते हुए गुंडीचा मंदिर जाती है। इस गुंडीचा मंदिर में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा तीनों ही आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की 10वीं तक रुकते हैं। फिर इसके बाद वापस अपने पुरी के मंदिर लौट आते हैं। इस रथ को देखने के लिए और भगवान जगन्नाथ का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए देश दुनिया से भक्त बड़ी संख्या में पुरी आते हैं। आइए जानते हैं भगवान जगन्नाथ और इस रथ यात्रा से जुड़ी खास बातें। हर वर्ष आषाढ़ माह की द्वितीया से लेकर 10वीं तक भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ यात्रा पर निकलते हैं। दरअसल इस रथ के पीछे पौराणिक मान्यता है, जिसके अनुसार द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण से उनकी बहन सुभद्रा ने द्वारका देखने की इच्छा व्यक्त की। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बहन की इस इच्छा को पूरा करने के लिए सुभद्रा और बलभद्र जी को रथ पर बैठाकर द्वारका की यात्रा करवाई थी। इस तरह से हर साल भगवान जगन्नाथ के साथ बलभद्र और सुभद्रा की रथ यात्रा निकाली जाती है। पुरी के जगन्नाथ मंदिर में आज भी भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा जी की अधूरी मूर्तियों की पूजा की जाती है। भगवान की इन अधूरी मूर्तियों के पीछे भी एक पौराणिक कथा है। दरअसल पुरी में एक राजा राज करते थे, जिनका नाम इंद्रद्युम्न था। एक रोज भगवान जगन्नाथ उनके सपने में प्रकट होते हुए समुद्र में बहती हुई लकड़ियों के बारे में बताने लगे और उन्हें आदेश दिया कि इन लकड़ियों से हमारी मूर्ति की रचना करो। तब राजा ने प्रभु की आज्ञा को मानते हुए समुद्र से बहती हुई लकड़ियों को एकत्रित करते हुए बढ़ई से मूर्ति बनाने को कहा। बढ़ई के रूप में विश्वकर्मा जी आए और उन्होंने राजा इंद्रद्युम्न के सामने शर्त रखी कि वे दरवाजा बंद करके मूर्तियां बनाएंगे और जब तक मूर्तियां नहीं बन जाती तब तक कोई अंदर प्रवेश नहीं करेगा। यदि दरवाजा पहले खुल गया तो वे मूर्ति बनाना छोड़ देंगे। बंद दरवाजे के अंदर मूर्ति का निर्माण हो रहा था और एक दिन मंदिर का मूर्तियों का निर्माण हो रहा है या नहीं, यह जानने के लिए राजा नित्य प्रति दरवाजे के बाहर खड़े होकर मूर्ति की आवाज़ सुनते थे। एक दिन राजा को अंदर से कोई आवाज़ सुनाई नहीं दी। उनको लगा कि विश्वकर्मा काम छोड़कर चले गए हैं। राजा ने दरवाज़ा खोल दिया और शर्त के अनुसार विश्वकर्मा जी वहाँ से गायब हो गए। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियाँ अधूरी ही रह गईं। उसी दिन से आज तक मूर्तियाँ इसी रूप में यहाँ विराजमान हैं। तो ये है जगन्नाथ रथ यात्रा के पीछे की पौराणिक कथा। जय जय जगन्नाथ।